जो बच्चे 2025 के अंदर मींस इस साल डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स करने की सोच रहे हैं, या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को यह कोर्स कराने की सोच रहे हैं, जो आपके रिलेटिव्स इन कोर्सेज को अपने बच्चों को कराने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल उन बच्चों के लिए होगा, उन सभी के लिए होगा जो डीएमएलटी कोर्स करने की सोच रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि डीएमएलटी कोर्स करने के लिए कितनी मिनिमम फीस होती है या क्या मैक्सिमम फीस होती है, किस तरीके से फीस होना चाहिए। क्योंकि देखिए ये वीडियो जो है अल्टीमेटली मार्केट को ऑब्जर्व करने के बाद, ये नहीं कि सिर्फ 1-2 ईयर, 4-5 साल 10 साल के ऑब्जर्वेशन के साथ, हमारी टीम की फुल ऑब्जर्वेशन या मार्केट को एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या मिनिमम फीस होनी चाहिए, क्या मैक्सिमम फीस होती है, किस तरीके से जो है आप एडमिशन अगर लेते हैं तो गवर्नमेंट में कितना आपके लिए फीस होता है, प्राइवेट में कितना फीस होता है। इस तरीके जो है सभी डाउट्स को आज की वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन सभी फ्रेंड्स को जो एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या उन सभी रिलेटिव्स को जो अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने की सोच रहे हैं उन तक शेयर करें, सो दैट उन तक भी एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचे और जब भी 2025 के अंदर वो एडमिशन लेने जा रहे हो तो इजीली वो उस वक्त डिसाइड कर सके कि हाँ ये फीस जस्टिफाइड है या नहीं है, ये फीस वो दे सकते नहीं दे सकते। क्योंकि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कि हाँ ये होता है, क्या पता आपसे ज्यादा फीस ले लिया जाए वहां पे, या क्या पता बहुत ही कम। तो इस तरीके जो है सभी डाउट्स को क्लियर करके अगर आप जाओगे तो इजीली आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप मेडिकल या पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आप हमारी वीडियोस को अगर देखते आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल एंड पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो बेटा आज का टॉपिक है डीएमएलटी 2025 कोर्सेज के अंदर जो एडमिशन फीस वगैरह है कितनी होती है उसके लिए बात करेंगे। डीएमएलटी जिसका मतलब बेटा डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होता है, 2 साल का बेटा यह कोर्स होता है। अगर आप 12th के बाद कर रहे तो 2 साल, अगर 10th के बाद कर रहे तो 3 साल का यह कोर्स देखने को आपको मिल सकता है। अब बेटा समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब आप डीएमएलटी कोर्स करते हैं तो देखिए इसके अंदर जो फीस है वो 2 तरीके से डिवाइड होता है, या तो आपको ईयर वाइज मिले, ईयर वाइज फीस मिले तो 2 साल की फीस आपको देखने को मिले, अदरवाइज आपको सेमेस्टर वाइज मिल जाएगा। एक सेमेस्टर जो होता है बेटा 6 महीने का होता है। कितने महीने का होता है? 6 महीने का होता है। तो टोटल अगर देख लिया जाए तो 4 सेमेस्टर होते हैं। कितने होते हैं बेटा? टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं। तो फीस जो है आपको बेटा यहाँ पे मैं बताऊंगा, आपको ईयर वाइज भी बताऊंगा आपको, और साथ के साथ आपको सेमेस्टर वाइज भी बताऊंगा आपको जो 6 महीने का है। अब बात यहाँ पे बेटा समझने वाली यहाँ पे ये है कि आप एडमिशन जो ले रहे हैं कहाँ ले रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि एडमिशन ले कहाँ से रहे हैं। तो देखिए एडमिशन जब आप लेते हैं तो 2 सेक्टर में ही ले सकते हो आप, चाहे आप या तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ले रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो सकता है या इंस्टीट्यूट हो सकता है, ठीक है। या आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर ले रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप एडमिशन ले रहे हैं तो सेम प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी होती है, कॉलेज भी होता है और इंस्टीट्यूट भी होता है। तो सवाल यहाँ पे बेटा यहाँ पे जो समझने वाला है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में ले रहे हैं, जो भी फीस है उनके वेबसाइट पर जाइए आप। एक फिक्स फीस होता है, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, इजीली आप अफोर्ड कर सकते हो। उसके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं करना है, जितनी भी फीस हो। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, चाहे वो मेरिट से ही एडमिशन ले रहा हो, आपका एडमिशन हो जाता है, तो बेटा आंख बंद करके उस केस के अंदर आप एडमिशन ले लीजिए, चाहे कितनी भी फीस हो। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में वो फैसिलिटीज जो है, जैसे फैकल्टी सपोर्ट, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, ये आपको बेस्ट देखने को मिलता है और ये चीजें हैं बेटा। ऐसा नहीं कि मैं आंख बंद करके कह दे रहा हूं बेटा। अगर आप इस ईयर एडमिशन ले रहे हैं तो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह की आप प्रिपरेशन कर लीजिए, अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, फॉर्म वगैरह आप अवेयर रहिए। मेरी अपनी तरफ से पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा बेटा कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में पहली प्रायोरिटी रखें, एडमिशन ले, चाहे फीस कितनी भी हो, भर के नाम बराबर फीस होता है, मैं अल्टीमेटली बताना चाहूंगा, वहां पे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन एट द एंड अगर आपको इनमें नहीं होता है तो प्राइवेट में अगर एट द एंड अगर एडमिशन लेते हैं आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में, तो क्या फीस हो उसकी बात हम करेंगे आज के वीडियो में। तो अगर आप मेडिकल, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स या होने वाले हैं या डीएमएलटी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पैरा स्किल मैट के नाम से आपको प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन मिल जाएगा, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर जाकर आप खुद से जो भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एकेडमिक नॉलेज के लिए, वहां पर जाकर उन कोर्सेज को देख सकते हैं। इंटरनेट के सबसे सस्ते कोर्स जो है वो हमने लॉन्च करे हुए हैं, पूरे यूट्यूब पे सबसे सस्ते कोर्स लॉन्च करे हुए हैं। वहां पर जाकर एनरोल करके अपनी लाइफ में, करियर में काफी आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है बच्चों की आप हमारे एप्लीकेशन या यूट्यूब के थ्रू ही आगे बढ़े। हमारा जो पर्पज अल्टीमेटली ऑथेंटिक नॉलेज के साथ, एक ऑथेंटिसिटी के साथ अपनी लाइफ में एक नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपोजर या अच्छी नॉलेज के साथ, एक अच्छी ऑब्जर्वेशन के साथ अपनी लाइफ में आप आगे बढ़े। चाहे आपको जहां भी अच्छी चीजें मिल रही है, आपको चाहे फ्री में कंटेंट मिल रहा है, आपको चाहिए हमें बताइए आप, ये जहां अच्छी चीजें मिल रही है अल्टीमेटली वहां से लेके अपनी लाइफ में एक ऑथेंटिक नॉलेज के साथ लाइफ में आगे बढ़े। हमारा पर्पस यही है कि पैरामेडिकल, मेडिकल सेक्टर के अंदर अवेयरनेस आप तक, ऑथेंटिक नॉलेज आप तक पहुंचाए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो। और आपको अच्छा अगर लगता है हमारी वीडियोस तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव
इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंचे तो नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसे देख सके। हमारी अल्टीमेटली पर्पज ही यही रहता है। तो चलिए, हालांकि इन सब चीज़ों से बढ़ के आगे अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते। तो बेटा अब हम बात करते हैं कि सर अब क्वेश्चन उठता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर जब हम एडमिशन लेने जाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस प्रियोरिटी वाइज में आपको सेट कर देता हूं बेटा। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास बेटा, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेना है तो यूनिवर्सिटी मिले, यूनिवर्सिटी जो कि यूजीसी अप्रूव्ड हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अप्रूव्ड हो, सबसे पहली प्रियोरिटी। आप समझ ही सकते हैं यूनिवर्सिटी के बाद आता है बेटा आपके पास ऑर्डर के अंदर कॉलेज, और उसके बाद सबसे लास्ट में बेटा ऑप्शन आता है आपके पास इंस्टीट्यूट। तो बेटा सबसे लास्ट ऑप्शन में मैंने यहाँ पे बोला भी है तो सबसे लास्ट में आपको रखना भी है। अब जैसे कि इस हायरार्किकल ऑर्डर के अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर यूनिवर्सिटी है, जो कि उसमें आप समझ सकते हैं यूनिवर्सिटी में कितने तरीके के कोर्सेज कराते हैं, कितना बड़ा कैंपस होता है, तो उस हिसाब से आपको फैकल्टीज अच्छी मिलती है। फैकल्टीज के अलावा आपको अच्छे क्लासरूम्स मिलेंगे, अच्छे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, इंटर्नशिप मिलेगा, आपको ट्रेनिंग अच्छी मिलती है, प्लेसमेंट आपको अच्छा मिलता है। तो ये सारी चीजें अच्छी मिलती है, तो इसी हिसाब से ऑब्वियसली बात है बड़ा कैंपस, बड़ी सी चीजें हैं तो फीस भी आपको बड़ा देखने को मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो बेटा फीस है मैं आपको बताऊंगा, चाहे आप बात हम कर रहे हैं डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की, तो बेटा इसके अंदर देखिए दो तरीके से एडमिशन है। एक होता है बेटा काउंसिल की सीट, काउंसिल के आप जिस भी स्टेट में अगर बाई चांस वो काउंसिल उसके अंदर है, जैसे राजस्थान में पैरामेडिकल काउंसिल है, यूपी में स्टेट मेडिकल फैकल्टी काउंसिल्स है, तो काउंसिल की सीट में आपको फीस थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल सकता है। वहीं पर दूसरा होता है वोकेशनल वाला। बेटा क्या होता है वोकेशनल वाला, जानना चाहते हैं कि काउंसिल की सीट डीएमएलटी या जो काउंसिल की सीट वाला जो डीएमएलटी होता है क्या डिफरेंस होता है, तो ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है, जाके आप चेक करें। हमारी वीडियोस काफी लंबी हो जाएगी तो इसलिए आप वहां पे जाके चेक करें, समझ सकते हैं इजीली आप वहां पे जाके डिफरेंस इसके बीच में। बाकी जो मैं बता दूं यहाँ पे दोनों कंबाइन करके मैं आपको बता देता हूं, चाहे काउंसिल या नॉर्मल हो। बेटा मिनिमम जो फीस होगी यूनिवर्सिटी के अंदर वो 1 साल की अगर मैं बताऊं आपको तो 1 साल की मिनिमम फीस जो है बेटा आपको 1 लाख रुपए मिल जाए। काउंसिल का मिला के मैं बता रहा हूं आपको बेटा, क्या बता रहा हूं, काउंसिल की सीट को मिला के 1 लाख रुपए मिनिमम आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि आपको 80,000 रुपए तक में भी देखिए आपको मिनिमम फीस पर ईयर की, इसको आप डिवाइड कर देंगे अगर सेमेस्टर में तो आपको 50,000 रुपए जो है सेमेस्टर का पड़ेगा। कितना पड़ेगा बेटा 50,000 सेमेस्टर का पड़ेगा, 40,000 रुपए सेमेस्टर के पड़ेंगे आपको यूनिवर्सिटी के अंदर अगर काउंसिल की सीट है तो। और मैक्सिमम जो है बेटा आपको साल का जो है मैक्सिमम जो रहता है बेटा 2 लाख रुपए आपको मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। कि अब डिपेंड करता है किस तरीके के काउंसिल की सीट है या किस तरीके की यूनिवर्सिटी, कैसी यूनिवर्सिटी है, तो मैक्सिमम आपको इतना देखने को मिल सकता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मैंने बता दिया। तो साल का अगर एक सेमेस्टर का 1 लाख अगर देखते हैं आप तो 1 लाख देखने को मिलेगा मैक्सिमम में। तो ये फीस आपकी यूनिवर्सिटी की रहती है। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं कॉलेज की, तो कॉलेज में बेटा आपकी मिनिमम फीस जो है, मिनिमम फीस बेटा इसके अंदर आपको 80,000 रुपए मिनिमम फीस देखने को मिलता है और मैक्सिमम जो है बेटा 1.5 लाख रुपए तक आपको कॉलेज के अंदर आपको फीस देखने को मिलेगा। ये मिनिमम और मैक्सिमम सेमेस्टर वाइज आप समझ सकते हैं 40,000 रुपए एक सेमेस्टर का पड़ेगा, 6 महीने का 40,000 रुपए पड़ेगा और आप इसका भी डिवाइड कर लीजिए हाफ में, तो ये फीस रहता है। अब आते हैं बेटा इंस्टीट्यूट पे, तो इंस्टीट्यूट में बेटा मिनिमम जो फीस है साल की वो डीएमएलटी के अंदर जो है 45,000 रुपए जो है वो साल का देखने को मिल सकता है और मैक्सिमम जो है बेटा मैक्स टू मैक्स अगर एक ईयर का मैं बोलूँ तो 1 लाख रुपीज, मतलब एक सेमेस्टर का 50,000 रुपए एक सेमेस्टर का हो सकता है। ये बहुत मैक्सिमम बेटा मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम। एक्सट्रीम कंडीशन में अगर मैं इसको डीके ज़्यादा ही बता रहा हूँ आपको, इसको डीके अगर आप 80K तक करेंगे ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक सेमेस्टर का आपको 40K जो है मैक्सिमम, इसको अगर कंसिडर कर लीजिए तो ये रहता है। अब सोचिए अगर इंस्टीट्यूट के अंदर आपको अगर 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए अगर साल का लग रहा है तो बेटा कॉमन सेंस लगाने के बाद अगर आप यही 1.5 लाख रुपए देके यूनिवर्सिटी से कोर्स कर सकते हैं जहां पे आपको अच्छी फैकल्टी मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इंस्टीट्यूट में आपको गलत फैकल्टी मिलेगी, क्या पता कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जो काफी अच्छा कराते हैं, काफी अच्छी आपको सपोर्ट मिलता है, काफी बढ़िया आप कर सकते हैं, लेकिन स्टिल कल को बेटा प्रॉब्लम जानते हैं कहां आता है, जब इन कोर्सेज को कर लेते हैं, जब आप जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं तो जॉब ढूंढने के वक्त क्या होता है बेटा आपके पास एक ऑथेंटिक नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपका अच्छा है तो ये आप नॉलेज आप जॉब ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो बेटा वो बच्चा एग्जाम क्रैक करेगा जिसने रेगुलर पढ़ाई करी है, एक अच्छी नॉलेज ली है, अच्छी फैकल्टी से पढ़ाई करा, उसने अच्छी तरीके से एग्जाम दिया है, अच्छी जगह आप उसने ठीक है ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट लिया है उसने, और करने के बाद वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है और प्रिपरेशन के बाद अल्टीमेटली जिसने अच्छी पढ़ाई करी है, अच्छी जगह से पढ़ी, अल्टीमेटली आप बहुत सिंपल सी भाषा में बताऊं उसका गवर्नमेंट जॉब में होगा, ना कि उसका जो उसने सिर्फ इंस्टीट्यूट से नाम बराबर करा है। हालांकि ऐसा नहीं, इंस्टीट्यूट से भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन या तैयारी करते हैं और निकाल भी लेते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत
मेहनत करना पड़ता है। तो बेटा ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें ध्यान अच्छे से रखना है कि आप बेटा अगर इसी फीस में आपको अगर यूनिवर्सिटी में होता है तो लेट ना करते हुए जब आपके सारे एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम अगर आपने दे दिए हैं, गवर्नमेंट में नहीं निकला, तो अब बेटा यूनिवर्सिटी को पहली प्रायोरिटी में डालें, नंबर 1 पे डालें, नंबर 2 पे आप कॉलेज डाल सकते हैं, कॉलेज में भी आपको अच्छी फैसिलिटी मिली। लास्ट ऑप्शन जब आपका कहीं नहीं होता, या देखिए इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना कोई गलत नहीं है, देखिए क्यों, अगर आप फाइनेंशियली वीक है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते या एंट्रेंस एग्जाम वगैरह के बारे में पता नहीं था आपको, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस केस में बेटा आपके लिए इंस्टीट्यूट बेस्ट है। तो द थिंग इज बेस्ट आपकी कंडीशन के हिसाब से हो जाता है। जो बच्चा है यहाँ पे रिच पुअर वाली कोई बात नहीं होती, जो बच्चा जिसके पास जो 1.5 लाख रुपए इंस्टीट्यूट में अफोर्ड कर रहा है, तो obviously बात वो यूनिवर्सिटी में देना, वो फिर वो चीजें उसको बेस्ट चीजें मिलेंगी, बेस्ट सपोर्ट मिलेगा, बेस्ट चीजें मिलेगी। इंस्टीट्यूट में क्यों देना, इंस्टीट्यूट में जो फीस है, अब जिस बच्चे के लिए अल्टीमेटली जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, जिसकी कैपेसिटी जो है अल्टीमेटली 50,000 60,000 या 1 लाख मैक्स टू मैक्स इतना है, तो obviously बात है उस केस में उसके लिए इंस्टीट्यूट बेस्ट है। वहां से वो बेस्ट कर सकता है, किसी तरीके से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी वगैरह जो है आगे के लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मेहनत अगर करेगा तो अल्टीमेटली यहां से भी बेस्ट कर सकता है। तो डिपेंड करता है आप किस जोन में आप आते हैं, अल्टीमेटली किस जोन में अल्टीमेटली आपका क्या एकेडमिक कंडीशन है, क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, उस हिसाब से डिसाइड करें। लेकिन अगर फाइनेंशियली इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, नहीं कर पा रहे तो एट द एंड जो है आप इंस्टीट्यूट में, लेकिन इंस्टीट्यूट में भी आप आंख बंद करके एडमिशन ना ले। आप मैक्स टू मैक्स जो फीस मैंने बताया आपको मिनिमम जो है 45,000 रुपए साल का आपको देखने को मिल सकता है, और मैक्स टू मैक्स जो है वो 1,80,000 रुपए तक आपको देखने को मिल सकता है DMLT के अंदर। ये बहुत मैक्सिमम एक्सट्रीम कंडीशन में जाके बोल रहा हूँ बेटा, लेकिन मिनिमम वाले वो बेटा कंसीडर करें, या अदरवाइज कहीं आप एडमिशन लेते हैं तो आप हमारे उस पर कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। कहीं भी लेते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो आप हमें कॉल करके आप पूछ सकते हैं, हम आपको फ्रीली, ठीक है, टेंशन आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे कि हाँ बेटा ये जस्टिफाइड फीस है या नहीं है। आप जहाँ पे भी एडमिशन ले रहे हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, सो दैट वहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो में जो बच्चे DMLT कोर्स करने की सोच रहे हैं या करने वाले हैं उसको एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।